एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉरेंजो जल्दी से हाना के लिए कुछ खाने के लिए बनाता है, जिसे देखकर हाना कहती है, वाओ क्या तुम पहले शेफ थे। लॉरेंजो बोलता है, नहीं ये बस मेरी छोटी सी हॉबी है, अगर तुम खाना नहीं चाहती तो रहने दो। हाना कहती है, नहीं नहीं मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ, थैंक यू। उसे इस तरह से देखकर लॉरेंजो सोचता है, और मैं बस सोच रहा था कि वो गन मास्टर है, मुझे मानना पड़ेगा कि मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ। हाना एक बाइट लेती है और कहती है, ये बहुत ही अच्छा है। तो वो साई कौन है जिसके बारे में तुम पहले बात कर रहे थे? वो कोरियन नाम जैसा लग रहा था, क्या वो माफिया का पार्ट है या फिर शायद गिलियो पेरेंटी का लवर? लॉरेंजो घबरा जाता है और कहता है, वो बस हमारी कुलीग थी और इतना ही। गिलियो के सामने कभी भी उसके नाम का जिक्र भी मत करना, समझे? और उसे ज्यादा नाराज करने की कोशिश मत करना, वो बस फिलहाल के लिए तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। हाना कहती है, ओके मैं ट्राई करूंगी, और सोचती है जूलियो और साई उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। फिर लॉरेंजो बर्तन धोते हुए पूछता है, तो तुम अपने भाई को ढूंढ रही हो? हाना कहती है, हाँ क्या तुम्हें कुछ पता है? लॉरेंजो कहता है, पेरेंटी लोगों को हॉस्टेज बनाने वालों में से नहीं है, उसे झंझट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो उन्हें सीधे मार डालना चाहता है। हाना पूछती है, और उस धोखेबाज का क्या वो उसके बारे में कुछ भी नहीं करेगा? लॉरेंजो कहता है, अगर हमें हर उस व्यक्ति के पीछे भागना पड़े जो उसके होने का नाटक कर रहा है, तो हम कभी भी कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे। हाना पूछती है, एक से ज्यादा मतलब कितने हैं? लॉरेंजो बोलता है, इतने ज्यादा कि तुम उससे सड़क में टकरा भी सकते हो। हाना सोचती है, लगता है कि उसे उन लोगों को पकड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि वो मेरे जाल में फंसने का नाटक कर रहा है? लेकिन क्यों? इंटेलिजेंस सर्विस का मानना है कि उनके पास ऐसे सबूत है जो ये साबित कर सकते हैं कि दुई उनके साथ विश्वासघात कर रहा था। मुझे यहीं रुकना होगा जब तक मुझे कुछ ऐसा ना मिल जाए जो इसके ऑपोजिट प्रूव करे। आखिर वो क्या स्कैम करने की कोशिश कर रहा है? इसके बाद वो फिर से रूम में जाने लगते हैं। लॉरेंजो पूछता है, वैसे तुम FBI के साथ तो नहीं हो? हाना पूछती है, क्यों, क्या मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ? लॉरेंजो कहता है, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। हाना कहती है, क्यों नहीं, ये तो मजेदार है, चलो मुझसे सवाल पूछते रहो। तभी हम सामने गिलियो को देखते हैं, जो कि कहता है, लगता है कि तुम दोनों बहुत करीब आ गए हो, क्या तुम्हें ये डेट अच्छी लगी? लॉरेंजो गुस्से में कहता है, डेट? कौन सी डेट? इस औरत ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, क्या तुम पहले ही भूल गए हो? और हाँ, वो मेरे टाइप की नहीं है, मुझे तो सुडौल गोरी लड़कियां पसंद है, सुनहरे बालों वाली लड़कियां जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है। गिलियो हाना को देखता है और कहता है, जाओ कपड़े बदल लो, बेडरूम में कपड़े हैं। हाना कहती है, कपड़े? लेकिन मुझे ये सेट पसंद आने लगी है, क्या मुझे इसे फेंकना होगा? और सोचती है, वे मेरे सारे कपड़े ले गए, वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? गिलियो कहता है, तुम इसे पहनकर वहाँ नहीं जा सकती जहाँ पर हम जा रहे हैं। लॉरेंजो कहता है, अच्छा तो मुझे लगता है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। हाना को कुछ भी समझ में नहीं आता। लॉरेंजो कहता है, जाओ कपड़े चेंज कर लो सिनोरिना, हम किसी फ्यूनरल में जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही थी। गिलियो और उसके साथी किसी होटल में जाते हैं। हाना यहाँ सब देखकर सोचती है, उन्होंने अपने उस साथी की बॉडी वापस ले ली है जिसकी मौत कंबोडिया में हुई थी, और उसकी याद में एक छोटा सा फ्यूनरल रखा हुआ है। उन सभी के हाथों में एक एक फूल था, और उन्होंने ताबूत में ले जा रही बॉडी की ओर देखते हुए लास्ट गुड बाय किया। कुछ लोगों ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, जबकि दूसरे लोग शोक में डूबे पड़े थे। फिर हाना अपने कोरियाई भाषा में कहती है, मैं मरे हुए आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। यहाँ से उन गिलियो पूछता है, क्या तुम कोरियाई भाषा कह रही हो? हाना कहती है, हाँ, फ्यूनरल के टाइम हम यही करते हैं। इसका मतलब है कि हम प्रार्थना करते हैं कि मरे हुई आत्मा को खुशी मिले और मौत से मुक्त हो जाए। गिलियो कहता है, मुक्ति? अच्छा ऐसा है, पूजा खत्म होने के बाद हम बात करते हैं, मैं कल की बातचीत को खत्म करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद हम उन्हें एक टेबल पर देखते हैं, एक सर्वेंट उनके लिए खाना लेकर आता है। हाना कहती है, तुम मुझसे जो भी पूछना चाहते हो पूछो, मैं तुम्हारे सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। गिलियो कहता है, फिर मुझे क्लियरली बताओ कि तुम क्या चाहती हो। हाना कहती है, मुझे तुमसे बहुत कुछ चाहिए। गिलियो बोलता है, मैं बस 3 चीजें पूरी करूंगा। हाना पूछती है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे क्या चाहिए, क्या तुम मेरी सारी इच्छा को पूरी करोगे? गिलियो कहता है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वो क्या है। हाना कहती है, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई दुई को ढूंढने में मदद करो। दूसरा, मुझे उस पर्सन के बारे में पता लगाने में मदद करो जिसने उसे निशाना बनाया। और तीसरा, मेरी प्लेट कहाँ पे है? गिलियो पूछता है, क्या तुमने जो पहले खाना खाया था वो काफी नहीं था? फिर वो स्माइल करते हुए अपने सर्वेंट से कहता है, तुम सभी अभी चले जाओ। वहाँ जितने भी सर्वेंट थे वो जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं। गिलियो वो अपनी प्लेट हाना को देने लगता है। हाना कहती है, थैंक्स।
और वो सोचती है मुझे शायद उस नाइफ को अपने जेब में रख लेना चाहिए, कहीं शायद बाद में काम आ जाए। तभी गिलियो खड़ा हो जाता है और कहता है जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ये मजेदार लगने लगता है। देखो मैं अभी तुम्हारे बारे में एक भी बात नहीं जानता। फिर वो हाना के पास जाता है और कहता है मेरे लिए बहुत सारे टैलेंटेड इंटेलिजेंट ऑफिसर काम करते हैं, फिर भी वो तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए। मुझे लगा कि मैं तुम्हें वार्निंग दे दूं और वो उसका गला पकड़ लेता है। गिलो कहता है तुम्हारे जैसे खतरनाक जानवर को बच में करना मेरा शौक है और तुम्हारी वजह से ही मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। हाना सोचती है वो साइको है, वो मेरी उम्र से कई ज्यादा ड्रेंज है। और वो कहती है फिर जब तुम उन्हें बस में कर लेते हो तो क्या तुम उन्हें बिना दया दिखाए मार डालते हो? गिलो कहता है नहीं, सही से कहूँ तो मैं बस उन्हें मारता हूँ जो पालतू होने का दिखावा करते हैं। मैं ये विजुअलाइज करता हूँ कि उसके किस हिस्से से शुरू करना चाहिए और मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। हाना कहती है ठीक है, मैं समझ गई कि तुम्हारा पर्पस क्या है, लेकिन तुम्हारा हाथ मेरे गले में क्यों है? गिलो गुस्से में कहता है केविन स्मिथ, हमें टक्कर वाली जगह के पास से यहाँ बैग मिला, उसके अंदर केविन स्मिथ का एक वीडियो मिला। बम फटने से पहले वो तुम्हारे भाई के साथ टेप में कैद हो गया था। हाना पूछती है क्या तुमने वीडियो देखा? गिलो कहता है मेरे सवाल का जवाब दो, केविन स्मिथ के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हाना सोचती है वीडियो में दिख रहा आदमी, जरा सोचो दूही के बगल में एक आदमी था, वहाँ लंगड़ाते हुए उसके पीछे चल रहा था। दूही एक ऐसा इंसान था जिसने एक्सप्लोजिव डिवाइस पहना हुआ था, इसलिए मैंने मान लिया था कि वो दुश्मन के लिए इन्फॉर्मेंट है। पर क्या वो आदमी केविन स्मिथ है? गिलो कहता है स्मिथ वो आरबीआई का सबसे एलिट एजेंट था, उससे मेरी गहरी दुश्मनी थी। उसने एक बार मुझे रेड माफिया के खिलाफ वॉर स्टार्ट करने के लिए बहकाया था, जिससे न्यूयॉर्क शहर में अराजकता फैल गई। वो मुझे बाहर करवाना चाहता था, लेकिन फिर उसने अचानक आरबीआई छोड़ दिया और तब से उसे दिखा नहीं गया, कम से कम उस वीडियो के सामने आने तक तो नहीं, और वहाँ भी तुम्हारे भाई के साथ। हाना हकलाते हुए कहती है वो कमीना ऐसा क्यों करेगा, वो मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों करेगा? यहाँ कहते हैं वो अपने हाथ में नाइफ लेने लगती है। गिलियो कहता है नाटक करना बंद करो, मेरे चारों ओर दुश्मन हैं, तो मैं तो खुद भगवान पर भी भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम्हारा भाई किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व है, एक आरबीआई एजेंट के साथ जिसने मुझे मरवाने के लिए खुद को भी समर्पित कर दिया। क्या तुम अभी उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं जो पूरी तरह से स्मिथ के साथ है? हाना कहती है वो बस दूही को यूज कर रहा है, ये क्लियर था कि वो खतरे में था। गिलो कहता है मैंने तुमसे कहा है ना एक्ट करना छोड़ दो। हाना सोचती है नहीं, अगर किसी तरह से दूही एफबीआई के हाथ लग गया तो मेरे पास टाइम नहीं है, और वो गिलो पर चिल्लाकर अटैक करते हुए कहती है बस हो गया। गिलो का नेक थोड़ा सा कट जाता है। हाना कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें अपनी फैमिली की परवाह है, मुझे अपने भाई की जान अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। दूही कभी भी अपनी एजेंसी के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, कभी नहीं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि बाकी लोग क्या कहते हैं। गिलो कहता है मुझे तुम पर शक है, तुम्हारे भाई पर नहीं। हाना कहती है मैं एफबीआई एजेंट नहीं हूँ, वैसे भी तुम मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करोगे। गिलो कहता है और मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम तो अजनबी हो, एक ऐसा प्राणी जिसे मैं पहचान भी नहीं सकता। हाना कहती है अच्छा मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम हाना ली है, मैं वैलेंटाइन डे के लिए काम करने वाला एक भारे का नाइट हूँ। वन मेरा निकनेम है, तुम वहाँ जाओ, लेकिन शायद तुम्हें यहाँ पता भी नहीं होगा कि इन सब का क्या मतलब है। डैम इट, काश मैं एफबीआई एजेंट या कुछ और होती, अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो ऐसा कभी नहीं होता। गिलियो हाना को दीवार के पास ले जाता है और कहता है वेट, जितना मैं तुम्हें जानने लगता हूँ उतना ही मैं तुम पर मोहित होने लगता हूँ, मैं खुद को नहीं रोक सकता। हाना कहती है वेट, तुम क्या कर रहे हो? गिलियो तुरंत ही हाना को किस करता है, जिसे देख हाना को गुस्सा आता है और वो गिलियो के शोल्डर पर अटैक करती है। गिलियो रुक जाता है और कहता है आगे बढ़ो और इसे अंदर धकेलो, मुझे लगता है कि मैं डेवलप होने वाला हूँ, मुझे तुम में इंटरेस्ट आने लगा है। हाना गिलियो को पुश करती है और कहती है बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं आई हूँ। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं हाना के हाथ और पैरों में हथकड़ियाँ पहना दी जाती है। हाना पूछती है अरे क्या तुम लोग इसे नहीं उतारोगे? गिलियो का इलाज हो रहा था और वो कहता है नहीं। हाना कहती है क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो इससे बाहर नहीं निकल सकती? गिलियो कहता है नहीं, मैं श्योर हो कि तुम इसे करने के लिए पूरी तरह से एबल हो, लेकिन उसे तुम्हारे साथ रखना अच्छा होगा। अगर तुम भाग निकली तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा कोई भी नहीं बता सकता। हाना सोचती है वो जरा सा भी हेजिटेट नहीं करता, मेरा प्लान बार बार पटरी से उतर जाता है। मुझे तो लग रहा था वो छोटा सा गुंडा है,
मुझे लगा था कि उसे बदला लेने के लिए उकसाना आसान होगा, साथ ही मुझे पता था कि इसमें जोखिम होगा, फिर भी मुझे लगा कि मैं इसे संभाल लूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कैलकुलेट करने में गलती हो गई। और वो पूछती है, इस तरफ देखो केविन स्मिथ के बारे में, क्या तुम्हें पता है कि उसे कैसे ढूंढना है? मैं श्योर हूँ, अगर मैं ठान लूँ तो मैं किसी न किसी तरह से उसे ढूंढ लूंगी। वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? गिलियो कहता है, क्योंकि मैंने उसके छोटे भाई को मारा था। हाना चिल्लाते हुए कहती है, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। और वो सोचती है, उससे अपने ऊपर हावी मत होने दो, वो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा है। हाना पूछती है, तो तुम मुझे कब आजाद करने का प्लान बना रहे हो? गिलियो कहता है, जब मुझे लगेगा कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, तब तक मैं तुम्हें हॉस्टेज बनाकर रखूंगा। हाना कहती है, जैसे कि मैं इतने टाइम से आजाद घूम रही थी। गिलियो कहता है, तो फिर हम तुम्हें मेरा कैदी कहेंगे, एक ऐसी चीज जिससे मैं कभी भी छुटकारा पा सकता हूँ। हाना को गुस्सा आने लगता है और वो सोचती है, मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं बैठ सकती। फिर वो अपने सामने 2 गार्ड्स को देखती है और सोचती है, मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले उन दोनों को काबू करना होगा। अगर वो अनआर्मेड है तो मैं उन्हें बेहोश कर सकती हूँ और फिर मैं उस विंडो से कूद जाऊँ तो। तभी रोमन हाना के सिर पर गन पॉइंट करते हुए कहता है, इसके बारे में सोचना भी मत, अपने रूम में वापस जाओ। जब तक तुम हमें रिस्पेक्ट देती रहोगी, हम भी तुम्हारे साथ अच्छा बने रहेंगे। हाना चुप हो जाती है। उसे देख गिलियो हंसने लगता है। हाना पहली बार गिलियो को हंसते हुए देखती है और वो ब्लश करते हुए सोचती है, वो हंस रहा है। डैम इट, काश मैं उन सबको मारकर इस मैटर को यहीं पर खत्म कर सकती। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, हाना के बैग को चेक किया जाता है। उस बैग के अंदर गन, पासपोर्ट, 2 फोन, एक जीप और डायरी थी, जिसे देखकर गिलियो कहता है, क्या यही सामान है? फिर वो उसके ड्राइवरी लाइसेंस को देखता है और कहता है, हाना ली। और वो सोचता है, मैंने इसके बारे में जरूर सुना है, वो एक लेजेंडरी एजेंट है। जब मैंने पहली बार उसे देखा, मुझे लगा कि वो मुझे मारने के लिए भेजी गई यमराज है। जिस पल मैंने उसका खून से भरा हुआ चेहरा और उसके आंखों में वो पागलपन भरी नजरें देखी, मुझे लगा कि मैं शायद उसके हाथों मुक्त होने वाला हूँ। शायद मैं चाहता था कि वो मुझे शूट करे। फिर वो रोमन से पूछता है, इसका क्या मतलब है? रोमन प्रोजेक्ट को देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि इस पर मुजिंग कॉन्ग लिखा हुआ है। गिलियो पूछता है, क्या तुम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? रोमन बोलता है, ऑफ कोर्स। यहाँ कहकर वो जाने लगता है। गिलियो कहता है, और हाँ, लोगन वैलेंटाइन का नंबर भी ढूंढ लो। रोमन पूछता है, वैलेंटाइन, लेकिन क्यों? गिलियो कहता है, हाना ली उसके साथ काम करती थी। रोमन बोलता है, इसमें कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है कि वो इतनी खतरनाक क्यों है। गिलियो कहता है, रोमन, हमें बहुत सारे लोगों को ढूंढना है और बहुत सारे लोगों को मारना है। यहाँ कहते हुए वो एक फोन को अपने जेब में रखता है। दूसरी तरफ हम हाना को देखते हैं, जो कि कहती है, क्या तुम सीरियस हो? जब मैंने उनसे कहा कि मैं भागकर नहीं जाऊंगी तो उन्होंने सुनने का नाटक भी नहीं किया। मेरे इतने चिल्लाने के बावजूद भी कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। पूरा 1 दिन बीत चुका है, मुझे बाथरूम जाना है, ये तो पूरी तरह से मुसीबत है। उसी वक्त वहाँ पे गिलियो आता है। गिलियो हंस रहा था। उसे देखकर हाना पूछती है, क्या तुम्हें ये मजेदार लगता है? तो फिर इन हथकड़ियों को खोल दो। गिलियो कहता है, मैं हंस नहीं रहा, मुझे लगता है कि तुम ठीक हो। क्या तुम्हें नींद आ रही है? हाना कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि इसे पहनकर मुझे आराम मिल जाएगा? मैं कसम खाती हूँ कि मैं नहीं भागूंगी। क्या तुम जल्दी से इसे उतार सकते हो? मुझे सच में बाथरूम जाना है, मैं सच कह रही हूँ। गिलियो हाना के हाथों को हटाते हुए उसके करीब जाने लगता है। हाना कहती है, तुमने मेरी बात सुनी है ना? और वो सोचती है, मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। हाना कहती है, चलो वे कुछ कहो। गिलियो कहता है, तुम मुझे पागल कर रही हो। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, हाना वॉशरूम से आती है। उसके पैरों की हथकड़ियों को खोल दिया गया था, लेकिन उसके हाथों की हथकड़ियों को नहीं। वापस आकर हाना कहती है, मेरी पैंट, तुमने इसे उतार दिया था तो इसे फिर से पहना दो। गिलियो पूछता है, क्या तुमने अपने हाथ धोए? हाना कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं भला ऐसे कैसे कर पाऊंगी? गिलियो हाना के करीब जाने लगता है और कहता है, ये बहुत ही आसान है। हाना पीछे हटने लगती है और कहती है, यहीं पर रुक जाओ। गिलियो हाना को सिंक के पास ले जाता है और उसके हाथों को धोने में मदद करता है। हाना ब्लश करने लगती है और सोचती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम ऐसे सिचुएशन में हैं।